तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः तादृशाय नमो नमः। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, मैं ये कहना चाहूँगा हमारे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जो हमारे समीप उपस्थित है, अभी ये बहुत मुश्किल से बच के आए हैं। आपने देखा होगा इस समय पूरे उत्तराखंड में लव जहाज लैंड जहाज चल रहा है और महाराज श्री को मारने के लिए कई हमारे मुसलमान भाई वहाँ पहुँचे थे। कहाँ? शामपुर में, जहाँ महाराज श्री का आश्रम है। और महाराज श्री वहाँ बाल बाल बच के इस भंडारे में आए हैं। और जब महाराज श्री से मेरी वार्ता हुई, इन्होंने अपने वीडियो दिखाए, कई मुसलमान भाई हमारे इनको मारने वहाँ पहुँचे थे। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय जितने भी उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े संत हैं उनके पीछे ये जितने जहादी है उनका पीछा कर रहे हैं और बड़े बड़े संतों को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का शिकार हमारे महामंडलेश्वर जी है, जो हमारे जोना अखाड़ा के महामंडलेश्वर है और काली सेना के परम अध्यक्ष है। हमेशा आप सनातन पे काम कर रहे हैं, सनातन की बात करते हैं। और मैं ये चाहूँगा हम जितने भी संत महात्मा है, अवश्य हम आपस में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जहाँ सनातन की बात आती है, किसी को बचाने की बात आती है, किसी को पक्ष रखने की बात आती है, वहाँ पे हम सबको एक होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हम सब आपके साथ हैं। महाराज श्री, आप काली सेना के अध्यक्ष हैं, आप पंचदश नाम जोना अखाड़े के महामंडलेश्वर है, पूरा सन्यासी समाज, संत समाज, पूरे उदासी समाज, हमारे वैरागी समाज, जितने भी हम साधु संत हैं सब आपके साथ है। आप पीछे नहीं हटेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी सनातन का विरोध करेगा उसका जवाब आप देंगे। हमारे महाराज प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ऐसे हमारे मंच पे उपस्थित हमारे आज के जो कार्यक्रम के आयोजक है, जिनका नाम ही बहुत ही सुंदर है, अनंतानंद गिरी जी महाराज, जो हमारे निर्जनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है। और आपका हरिद्वार में ही आश्रम नहीं है, आपके आश्रम वृंदावन में है, आपके आश्रम हरियाणा में है, आपके आश्रम दिल्ली में है। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ इनके आश्रम आपको मिलेंगे। और अभी इनका एक सबसे बहुत बड़ा आश्रम जिसमें 500 बीघा जमीन है वो बंबई में इनको मिला है। जो दीप्तानंद गिरी जी महाराज इनके शिष्य है उसका कार्य आप संभाल रहे हैं। और जहाँ से निर्जनी अखाड़ा बना हुआ है मांडवी में भी महाराज श्री के आश्रम है और उसी आश्रम के लिए वहाँ हजारों एकड़ जमीन के लिए भी महाराज श्री प्रयास कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से भी मिलेंगे, क्योंकि कच्छ ये जो मांडवी है ये मध्य प्रदेश में आता है और पूरा प्रयास किया जाएगा। जो भी संतों की जमीन दबाई गई है, कब्जा किया गया है, उसका पूरा हम आपके साथ रहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे आपको जमीन वापस मिले। और हमारे अनंतानंद गिरी जी महाराज जो वाकई बहुत ही अच्छे संत है, और हमारे बीच में स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज जो हमारे निर्जनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, और महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हरि वल्लभदास जी महाराज जो शाही स्नान में हमारे साथ स्नान करते हैं। और गुजरात में आपके जब भी हम गुजरात जाते हैं और आपका जितना भी समाज है वो हमेशा SC ST OBC पे कार्य कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे आपका संप्रदाय है, हमेशा इन्होंने गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे छोटे समाज से काम करना शुरू किया है। सबको शिक्षा देनी है, सबको दीक्षा देनी है। और इनका जो समाज है वो हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है। मैं महाराज श्री को नमन प्रणाम करना चाहूँगा। और हमारे बीच में हमारे चिदुरासानंद जी महाराज है, हमारे अनंतानंद जी महाराज है, और महंत स्वामी सुखदास जी मुनि जी महाराज है, महंत स्वामी हरिदानंद जी महाराज जो हमारे आज जो हमारे अनाउंस है, जो इस पूरे कार्यक्रम के एंकर है। और मेरे समीप रहते हैं गरीबदासी आश्रम के भी आप महंत है, महामंडलेश्वर है, स्वामी केशवानंद जी महाराज,
स्वामी अरुणदास जी महाराज, स्वामी श्यामगिरी जी महाराज, स्वामी शुभम गिरी जी महाराज भी हमारे यहाँ कई उपस्थित है। ये हमारे संत भी है और बहुत अच्छे नेता भी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और हमारे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, हमारे महंत स्वामी अनंतानंद जी राम जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राम रतन गिरी जी महाराज और हमारे निर्जनी अखाड़े के सचिव भी है हमारे श्री राम रतन गिरी जी महाराज। और हमारा पूरा पंच जो निर्जनी अखाड़े का पंच परमेश्वर है वो भी मंच पे उपस्थित है। और हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी दिनेश दास जी महाराज, महामंडलेश्वर हमारे राम मुनि जी महाराज जो अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और हमारे आचार्य शौर्य दास जी महाराज, हमारे कमलदास कुटी के परम अध्यक्ष जी हमारे ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज भी यहाँ उपस्थित है। और मैं महाराज श्री को कहना चाहूंगा कि आपको भी जो आपकी जो कुटी है उसके बारे में आपको कोई निर्णय लेना चाहिए और आपको भी कोई ऐसा उत्तराधिकारी बनाना चाहिए ताकि आगे चल के वाद विवाद न हो। नहीं तो अनंतानंद गिरी जी महाराज जैसा जो वाद विवाद गुजरात में हो रहा है ऐसा विवाद आगे होने की संभावना है। मैं महाराज श्री के पास बहुत बार गया और मैंने महाराज श्री को कहा अखाड़े को बुलाइए या जो भी आपके संत है महात्मा है या कोई नया चेला आप बनाइए उसके नाम आप वसीयत कीजिए क्योंकि आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। और कमलदास कुटी में समझता हूँ कोई छोटी नहीं है, हरिद्वार के सबसे बड़ी कुटी है जिसमें 365 कमरे हैं कि आप रोज एक कमरे में जाएंगे, एक साल के बाद आप दूसरे कमरे में वापस पहुंचेंगे। 365 कमरे जिसमें पुलिस लाइन आदि भी है। और इसी मंच पे उपस्थित हमारे महंत शिवानंद जी महाराज भी पहुंचे हैं और हमारे महंत जगजीत सिंह जी महाराज हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता है। और हमारे कोठारी जी भी महंत गोविंददास जी महाराज, हमारे श्री महंत गंगादास जी महाराज और हमारे अखाड़े के बाबा रामदेव जी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ गए गरीबदास जी हमारे बड़े अखाड़े के महाराज जी हमारे हैं, बहुत ही अच्छा योगा करते हैं। और अगर आपको योगा देखना है इनका योगा आप देखिए, सुबह जरा एक बार अपनी शक्ल दिखा दीजिए। कहाँ गए कोठारी जी? चले गए, ऊपर गए। तो बहुत ही अच्छे योगी संत हैं। और आज हमारे बीच में प्रगटानंद जी महाराज जो आप देख रहे हैं और हमारे बीच में हमारे भोलागिरी के परम अध्यक्ष महामंडलेश्वर जयसानंद गिरी जी महाराज हैं। और माता जी का नाम ही कहते यथा नामे तथा गुणे, जैसे माता जी का नाम था राम भजन, राम को भजने वाली माँ। मुझे याद है मैं निर्जनी अखाड़े का मुख्तियार था और मैं शंकर भारती जी महाराज हमारे अखाड़े के सचिव थे। हम माता जी के पास आ गए, माता जी कोई बीमार थी। जब उनके पास हम पहुंचे मैंने कहा शंकर भारती जी महाराज जो गुरु जी ये कौन है? बोले बेटा ये इंदिरा गांधी है। क्या कहा? बेटा ये इंदिरा गांधी है। एक इंदिरा गांधी भारत में है, एक आध्यात्मिक इंदिरा गांधी हमारी जो है ये माता जी है। और आप देखिए इनकी शक्ल भी, आप देखिए इनकी शक्ल इंदिरा जी से मिलती थी, बहुत अच्छी वक्ता थी। और हमारे निर्जनी अखाड़े के जितने संत महात्मा थे वो माता जी से बहुत प्रेम रखते थे। और माता जी को आध्यात्मिक जगत की इंदिरा गांधी कहा जाता था। तो उस समय इंदिरा जी का ही नाम था, आज तो बहुत नाम हो गए। और देखिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह भी है, अभी महाराज श्री ने कहा था यहाँ एक भंडारा होना मुश्किल हो जाता है, माता जी के 2-2 भंडारे हो रहे हैं। आज शोरशी में यहाँ भी हो रहा है और हमारे बगल में एक आश्रम है वहां भी उनका भंडारा हो रहा है। और हमारे संतों को यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है। तो इसीलिए देखिए माता जी कितनी मतलब इनका सौभाग्य था, कितनी अच्छी थी। आज आपने देखा होगा, आपने सुना होगा इस समय जर्मन, जापान, अमेरिका सब लगे हैं कि भाई 100 साल तक कैसे जिया जाए। हमारे जितने राष्ट्रपति होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, वो मरना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारा जीवन लंबा हो जाए। रिसर्च हो रहा है 100 साल से ऊपर आयु कैसे हो। और आपने देखा होगा माता जी बिना साइंस के, बिना टेक्नोलॉजी के, खाली आध्यात्मिक शक्ति से 117 साल तक जीवित रही, बहुत बड़ी बात है। इतना जीना बहुत मुश्किल है, इतना कोई जी नहीं सकता है। जब हम 50-60 साल के हो जाते, 17 साल के हो जाते, हम डंडा पकड़ लेते हैं और हम 70-80 साल में आज मृत्यु आई जाती है। लेकिन 117 साल जीना में समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और मैं माता जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसी माता जी जिन्होंने अनंतानंद गिरी जी महाराज को ऐसा शिष्य बनाया। मैं बताऊंगा अभी कुंभ का मेला था, आपके जो शिष्य युक्तानंद गिरी जी महाराज है, मैंने कहा भाई गुरु चरण में लगाई
क्यों हो रही है? मैंने इनको कहा कभी ये रूठे हुए थे, हमें याद है जो हमारी सनातन परंपरा है वो भिन्न है। हमारे गुरुजी थे, वो जब हम छोटे थे, हम बचपन के संत थे, वो हमें मारते थे, ये कोने से वो कोना, वो कोने से वो कोना, चारों कोने में घुमा घुमा के मारते थे। और फिर गुरुजी वाच करते थे कि भाई ये इसका रिएक्शन क्या है, क्या इसमें गुस्सा आया नहीं आया। हम तो चुपचाप मार खा के चले जाते थे। एक दिन मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप मारते बहुत है, इसका कारण क्या है? अब मुझे अखाड़े के पद भी है और मैं भी आप पदाधिकारी अखाड़े का हूँ, आप अभी भी मुझे मारते हैं। बोले बेटा मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूं तू कितना समर्पित है, तेरे अंदर कितना गुरु का भाव है, गुरु का आदर है, तू कितना गुरु को मानता है। क्योंकि मैं जो भी कुछ मेरे पास है वो सब मैं तुझे देना चाहता था और मैं देख रहा था कि तेरे अंदर समर्पण कितना है, तेरे अंदर भाव कैसा है। तो हमारे गुरु जो होते हैं वो हमें कैसे आजमाते हैं वो अलग ही भाषा होती है। आपके यहाँ के माता पिता ने गाली दी, आप सब उनको गुस्सा करेंगे, उनको आप विरोध करेंगे, लेकिन हमारे जो परंपरा गुरु परंपरा है यहाँ कोई विरोध नहीं है। और माता जी को भी ऐसे शिष्य मिलने में समझता बहुत मुश्किल है। और आपने देखा होगा जब भी हमारे भंडारे आते हैं, भंडारों की बात आती है, हमारे अखाड़ों की परंपरा है हर कुंभ में भंडारा होता है। और एक भंडारा कोई 1,2,50,000 का नहीं होता है, 10 लाख से कम का कोई भंडारा नहीं होता है। महाराज श्री जब अखाड़े में आते हैं, मैंने कहा महाराज 10 लाख का भंडारा है, सबसे पहले भंडारा महाराज श्री का ही होता है। मैं यही कहना चाहूंगा, महाराज श्री बहुत सरल स्वभाव है और स्वभाव पे इतने धनी है कि मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं मैं समझता हूं उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे महाराज श्री ने कहा कि आपको आपके अंदर ऐसे गुण है, ऐसे क्वालिटी है कि आप जहां भी जाते हैं आपको आश्रम मिल जाते हैं। ये बात भी सत्य, हम जितने अखाड़े वाले हैं हमारे जो आश्रम में लोग कब्जा कर लेते हैं और महाराज श्री को जगह जगह आश्रम मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका स्वभाव है, आपका प्रेम है, आप कैसे लोगों का दिल जीत देते हैं ये आप जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि अब समय हो चुका है। हमारे यहाँ 12 बजे का समय खतरनाक समय होता है। जब 12 बजते हैं हम लोग उस समय हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। स्वाभाविक है, 12 बजे हमारा खाने का समय होता है, 12 बजे के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए सरदारों में और जितने हम संत महात्मा बाबा है, जो 12 बजे है वो हमारे लिए खतरनाक चिन्ह हो जाता है। अभी संत महात्मा सभी यही देख रहे हैं कब हमारा यहाँ का प्रवचन समाप्त हो जाए और भंडारा शुरू हो जाए। और मैं ज्यादा न कहते हुए जितने भी हमारे पूज्य संत इस श्रद्धांजलि में उपस्थित है, मैं सबको नमन प्रणाम वंदन करता हूं। और जितने भक्तगण इस षोडशी भंडारे में आए हैं, मेरी ओर से हमारे जितने भी संत समाज है, हमारे महामंडलेश्वर अनंतानंद गिरी जी महाराज से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अध्यक्ष